हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है उसमें मोलस्का का एनिमल जो पाइला है उसको हम शुरू कर चुके हैं और उसमें हमने उसका केवल जनरल जो कैरेक्टर है और मॉर्फोलॉजी है उसकी हमने बात की थी। आगे हम बात कर रहे हैं जो शैल है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। क्या मतलब है? जो शैल है उसकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर यानी सूक्ष्मदर्शीय रचना। अगर सूक्ष्मदर्शी से इस शैल के जो लेयर्स हैं उनकी स्टडी की जाए तो वहाँ हमें किस तरह की रचना दिखाई देगी। तो जो शैल है उसमें यहाँ 3 स्तर दिखाई देते हैं। एक लेयर होता है पेरी ऑस्ट्रैकम, दूसरा लेयर होता है ऑस्ट्रैकम और तीसरा लेयर है यहाँ पे हाइपोस्ट्रैकम। ये 3 लेयर माइक्रोस्कोपिक जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में हमें दिखाई देते हैं, पेरियोस्ट्रैकम, हाइपोस्ट्रैकम और ऑस्ट्रैकम। क्लियर है? जो पेरियोस्ट्रैकम होता है वो आउटर मोस्ट है, आउटर मोस्ट। ये मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर, और ये इनर लेयर है, इसका नाम इनर लेयर है। क्लियर है? जो शैल है ये पूरा शैल है और शैल के नीचे मिलता है हमको मेंटल। अब जो पेरियोस्ट्रैकम है ये आउटर मोस्ट है और ये कैल्सीफाइड होता है, कैल्सीफाइड। और कैल्सीफाइड होने के कारण ये काफ़ी कठोर हो जाता है और यहाँ जो कॉन्क्यूलिन जो सब्सटेंस है वो कॉन्क्यूलिन सब्सटेंस भी हमें यहाँ दिखाई देता है। तो जो सबसे भारी स्तर है वो पेरियोस्ट्रैकम कहलाता है। क्लियर है? पेरियोस्ट्रैकम के नीचे यहाँ ऑस्ट्रैकम लेयर भी मिलता है जिसे प्रिज्मेटिक लेयर भी कहते हैं। प्रिज्मेटिक लेयर, क्या नाम है? प्रिज्मेटिक लेयर। अब जो ये प्रिज्मेटिक लेयर है इसमें राइट एंगल पे क्या होता है, जो कैल्सीफाइड प्लेट हैं उनका डिपोजिशन होता है, प्लेट्स अरेंज रहती हैं राइट एंगल के पैटर्न पे। जो कैल्सीफाइड प्लेट है वो अरेंज रहती हैं। और जो हाइपोस्ट्रैकम है जो सबसे लास्ट का जो स्तर है इसमें क्या होता है, इसमें कैल्सीफाइड की जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स इसके पैरेलल अरेंज रहती हैं, यानी जो कैल्सीफाइड प्लेट्स हैं वहाँ उनका पैरेलल अरेंजमेंट दिखाई देता है। इसे नेक्रियस लेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे नेक्रियस लेयर भी कहते हैं। किसको? हाइपोस्ट्रैकम को। अब हम रासायनिक दृष्टि से देखें तो जो इसका मैट्रिक्स होता है, इसके मैट्रिक्स में कॉन्क्यूलिन यहाँ विशेष रूप से पाया जाता है तथा कैल्शियम कार्बोनेट तथा एर्गोनाइट जैसे पार्टिकल्स भी दिखाई देते हैं। और इन क्रिस्टलों के जमावट के अनुसार जो कवच हैं उसके डिफरेंट लेयर्स यहाँ हमें दिखाई देते हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं इसकी शैल की। तो आउटर मोस्ट लेयर हमें जो दिखाई देगी वो पेरियोस्ट्रैकम होगी। और इसके ठीक नीचे इस तरह की कैल्सीफाइड प्लेट्स इसके राइट एंगल पे अरेंज हो जाती हैं और अरेंज होने के बाद एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं,
वही लेयर कहलाती है आपकी ऑस्ट्रेकम या प्रिज्मेटिक लेयर। प्रिज्मेटिक लेयर, इसका नाम पेरियोस्ट्रेकम। और इसके बिल्कुल पैरेलल ही यहाँ हाइपोस्ट्रेकम लेयर भी यहाँ पाई जाती है, जिसमें कैल्शियम की जो प्लेट्स हैं वो डिपॉजिट रहती हैं। तो ये कैल्सिफाइड प्लेट्स हैं, ये भी कैल्सिफाइड प्लेट्स हैं, लेकिन इनका अरेंजमेंट पैरेलल है और इनका जो अरेंजमेंट है यहाँ पे राइट एंगल पे है। क्लियर है? तो ये जो लेयर है इसका नाम होगा हाइपोस्ट्रेकम। और ये तीनों ही लेयर कहाँ पाई जाती हैं? शेल में, जब इनकी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। और इसके नीचे जो पार्ट होगा वो मेंटल का होगा। तो यहाँ जो आउटर एपिथेलियम है वो आउटर एपिथेलियम यहाँ प्रेजेंट होता है और यहाँ ये बड़ी बड़ी ये नेक्रे सीक्रेटिंग सेल्स होती हैं और यहाँ ये नर्व सेल और कनेक्टिव टिश्यू जैसी स्ट्रक्चर यहाँ हमें दिखाई देती है। इस तरह से ये स्ट्रक्चर दिखाई देती है। तो ये है कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये है नेक्रे सीक्रेटिंग सेल। इसे नेक्रियस लेयर भी कहते हैं क्योंकि इसकी सीक्रेशन से बनती है। नेक्रियस लेयर, ये नर्व सेल हैं और इसके बेस पे इस इनर एपिथेलियम और मिलता है जो सीलिएटेड होता है। कैसा होता है? सीलिएटेड एपिथेलियम। तो जो ये इनर सीलिएटेड एपिथेलियम, तो यहाँ इस तरह से सीलिया यहाँ दिखाई देते हैं। तो ये जो पोर्शन है ये मेंटल का फॉर्मेशन करता है। क्लियर है? तो यहाँ शेल 3 स्तरों में विभक्त रहता है। अब जब हमने पहली बात की थी, जो इसका जो शेल है वो कैसा होता है? यूनिलोक्यूलर होता है। कैसा होता है? यूनिलोक्यूलर सेल होता है, यानी एक ही चैम्बर बनता है। उस एक ही चैम्बर में जो लास्ट के 2 रोल होते हैं, उन्हीं रोल्स में क्या होता है? ये जो एनिमल है वो प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ जो यूनिलोक्यूलर जो चैम्बर बनेगा उसके नीचे ऑपरक्यूलम मिलेगा और उस ऑपरक्यूलम से क्या जो एनिमल है वो आसानी से फुट और अपने हेड की सहायता से बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से यहाँ हमें माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में पेरियोस्ट्रेकम, ऑस्ट्रेकम और हाइपोस्ट्रेकम, जिसे आउटर मोस्ट, मिडिल वन और इनर लेयर के नाम से भी जाना जाता है। और इसके नीचे ही ये जो मेंटल है उसकी जो वॉल है वो दिखाई देगी, जिसमें ये आउटर एपिथेलियम होगा। ये आउटर एपिथेलियम है और इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यू, ये नेक्रे सीक्रेटिंग सेल, ये ही इनको सीक्रेट करेगी। तो इनकी सीक्रेशन में कौन कौन से? कॉन्क्यूलिन, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्साइट, इस तरह के पार्टिकल और क्रिस्टल के डिपोजिशन से यहाँ जो शेल है उनकी लेयर्स बनती हैं। तो हमें दिख रहा है डिपोजिशन। तो इस तरह के यहाँ हमें डिपोजिशन देखने को मिलते हैं। आगे हम बात करें पाइला के इंटरनल स्ट्रक्चर की। तो पाइला के इंटरनल स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम बात करें हेड की।
इंटरनल स्ट्रक्चर में किसकी बात कर रहे हैं? हेड की। इंटरनल स्ट्रक्चर, तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हेड, विसरल मास, फूट, इस तरह की जो रचनाएं हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम किसका? जो हेड है उसका। हेड, तो जो हेड है वो कैसा है? ये मस्कुलर पार्ट है, और मस्कुलर पार्ट होने की वजह से ये काफ़ी फ्लेक्सिबल भी होता है। और यहाँ पे दो जो पेयर हैं वो टेंटिकल्स के भी प्रेजेंट होते हैं। साथ में यहाँ पे वन पेयर आईज है वो भी प्रेजेंट होती हैं। और जो टेंटिकल्स हैं उनकी सहायता से यहाँ जो माउथ ओपनिंग है वो भी यहाँ हमें दिखाई देती है। अब हम टेंटिकल्स की बात कर रहे हैं। दो जोड़ी जो टेंटिकल्स हैं उसमें से फर्स्ट पेयर जो टेंटिकल्स हैं, फर्स्ट पेयर टेंटिकल ये बहुत स्मॉल होते हैं, और जो सेकंड जो पेयर जो टेंटिकल हैं ये जो फूड पार्टिकल्स है उसको पकड़ने भी हेल्प करते हैं, इसलिए इन्हें लेबियल पाल्प भी कहते हैं। लेबियल पाल्प की तरह ये व्यवहार करते हैं। कौन? जो सेकंड जोड़ी टेंटिकल्स है। आईज वन पेयर होती हैं और ये स्टॉक से जुड़ी होती हैं। किससे जुड़ी होती हैं? स्टॉक से। यानी स्टॉक का मतलब एक इसको जैसे आईज हैं तो आईज को इस तरह से एक पकड़े रखने, एक धारण करने वाली एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है। जैसे ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और यहाँ पे ये आईज है सपोज इस तरह से, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट कहलाता है स्टॉक। क्या कहलाता है? स्टॉक। तो स्टॉक्ड यहाँ हमें आईज मिलती हैं। ये पेनल्टीमेट रोल, और ये उसके ऊपर वाला रोल, और इस तरह से ये हमें पार्ट दिखाई देगा। ये जो पार्ट है वो पूरा कौन सा है? विसरल मास वाला पार्ट है। इसके जो ठीक नीचे वाला पार्ट होगा उसका क्या नाम होगा? जो फूट होगा और जो हेड होगा वहाँ ये वाला पार्ट प्रेजेंट रहेगा। तो इसके ठीक नीचे यहाँ हम बात करें इस तरह से, उसको थोड़ा हम इस तरह से, और ये जो पार्ट होगा ये विसरल मास वाला पार्ट है पूरा एंटायर। क्लियर है? अब यहाँ से इस तरह से जो स्ट्रक्चर है सर इधर से ये इस तरह की स्ट्रक्चर डेवलप होगी। ये टेंटिकल्स ही हैं। ये इस तरह की आउटग्रोथ होगी। इस तरह की यहाँ पे आउटग्रोथ देखने को मिलेगी, और हमें यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। हमें भी यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। यहाँ ये फूट वाला एरिया होगा
तो इस तरह से ये जो पाइला है उसका जो इनर जो एनिमल है इस तरह हमें दिखाई देता है। और ये जो पार्ट है ये है विसरल मांस वाला पार्ट। इसके ये जो पार्ट है ये पूरा जो है वो हेड वाला क्षेत्र है। और हेड वाला क्षेत्र में ये देखो ये जो आउटग्रोथ है ये राइट साइड में है, तो इसको कह देंगे राइट स्यूडोपोडियम। स्यूडोपोडियम। ये लेफ्ट आउटग्रोथ है तो इसे कह देंगे लेफ्ट स्यूडोपोडियम। ये स्टॉक है और ये है आई। और स्टॉक को यहाँ पे ओमेटोफोर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओमेटोफोर। स्टॉक का नाम क्या है? ओमेटोफोर। ये फूट वाला रीजन है, यहाँ से फूट एक तरह से बाहर निकलेगा। और ये जो हैं ये दोनों ये टेंटिकल्स के फॉर्म में होते हैं, ये और ये। तो इनका मैं नाम लिख रहा हूँ फर्स्ट पेयर ऑफ टेंटिकल्स। तो टेंटिकल्स कितने थे? टेंटिकल्स 2 पेयर में थे। तो एक पेयर है वो कंपैरेटिवली कैसा होता है? छोटा होता है। और जो सेकंड पेयर जो टेंटिकल है वो सेकंड पेयर टेंटिकल काफ़ी बड़ा होता है, जिसे लेबियल पाल्प के नाम से जाना जाता है। सेकंड पेयर ऑफ टेंटिकल। तो ये जो पोर्शन हुआ ये पूरा ये ही क्या है? हेड वाला पोर्शन। और यहाँ से नीचे जो पोर्शन है वहाँ फूट डेवलप होता है। क्लियर है? और इसके जो टेंटिकल्स हैं यहाँ एक छोटी सी ग्रूव बनती है और इसी ग्रूव को कहते हैं माउथ ओपनिंग। क्या कहते हैं? माउथ ओपनिंग। तो जो इंटरनली जो एनिमल है वो एक विसरल मांस, दूसरा हेड और तीसरा फूट, इन 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड रहता है। तो हेड के बारे में हमने क्या देखा कि भाई ये मस्कुलर पार्ट है, काफ़ी सॉफ्ट पार्ट होता है जिसमें लेटरल आउटग्रोथ देखने को मिलती हैं। ये लेटरल आउटग्रोथ राइट और लेफ्ट साइड में होती हैं जिन्हें स्यूडोपोडियम कहते हैं, इसलिए इन्हें राइट स्यूडोपोडियम और लेफ्ट स्यूडोपोडियम के नाम से भी जाना जाता है। साथ में इससे यहाँ इस तरह की आउटग्रोथ दिखाई देती हैं। एक तरह की जो आउटग्रोथ है वो आई से कनेक्टेड होती है, जो स्टॉक लाइक होती है, यानी आई को ये थामे रखती है। और इस आउटग्रोथ को स्पेशली नाम देते हैं ओमेटोफोर। इसके बाद में जो यहाँ से नेक्स्ट जो फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर है, ये फ्लैजेला लाइक स्ट्रक्चर जो बड़ी होती है ये सेकंड पेयर फ्लैजेलम है, ये वाला। और ये पहला जोड़ा है किसका? टेंटिकल्स का। तो जो टेंटिकल्स हैं यहाँ 2 जोड़ी होते हैं। ये जो टेंटिकल्स हैं ये फर्स्ट पेयर के टेंटिकल्स हैं और ये जो बड़े टेंटिकल्स हैं ये सेकंड पेयर के टेंटिकल्स हैं, इन्हें लेबियल पाल्प भी कहते हैं। और यहाँ एक शैलो एक ग्रुप दिखाई देती है छोटी सी, और वो एक कैविटी एक एपर्चर बनाती है। इसी कैविटी और एपर्चर को माउथ ओपनिंग के नाम से जाना जाता है। और इसके नीचे वेंट्रली बिल्कुल नीचे एक फूट का स्कार है और यहाँ से फूट बाहर निकलता है। क्लियर है? तो ये हुई बात किसकी? जो हेड है उस क्षेत्र की। अगली बात करें हम दूसरा जो इसका पार्ट है जिसका नाम है फूट। तो जो इसका फूट होता है काफ़ी लार्ज होता है, मस्कुलर होता है और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल होता है। फूट कैसा है? फूट लार्ज, मस्कुलर, हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल, बहुत अधिक संकुचनशील होता है, यानी बहुत अधिक पेशीय होगा, बड़ा होता है और साथ में कैसा होता है? संकुचनशील होता है। और संकुचनशील होने के साथ साथ ये आधारीय भाग में पाया जाता है और अपने आप को ये क्या कर सकता है? एक्सपेंड कर सकता है। क्योंकि मैंने पहले लिखा है ये हाईली कैसा है? कॉन्ट्रैक्टाइल है। तो वेंट्रल सरफेस पे मिल रहा है, वेंट्रल सरफेस
पे लोकेशन है, और हाईली कॉन्ट्रैक्टाइल है तो इस खुद को एक्सपेंड भी करेगा, और मोस्ट ऑफ ये ट्राई एंगुलर फॉर्म में ये देखने को मिलता है। क्लियर है? किस फॉर्म में देखने को मिलता है? त्रिकोणीय रचना के रूप में देखने को मिलता है। और इसका मुख्य कार्य जैसा फूट है तो जानते ही हैं, ये लोकोमोशन में हेल्प करता है। लोकोमोशन और लोकोमोशन में हमने बात की थी, ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करता है। और क्रीपिंग मूवमेंट में हमने क्या बात की थी, ये 5 सेंटीमीटर पर मिनट के हिसाब से ये स्थान परिवर्तित कर सकता है। और जो इसका फूट है, इसमें कई सारी पेडल ग्लैंड्स हमें दिखाई देती हैं। पेडल ग्लैंड्स यहाँ प्रेजेंट होती हैं, पेडल ग्लैंड्स। और जैसे जैसे ये क्रीपिंग मूवमेंट शो करेगा तो जो पीछे का जो स्थान होगा वहाँ पे इसके फुट के चिन्ह भी रह जाते हैं। आगे हम बात करें फुट के बाद जो विसरल माउस है उसकी, तो जो विसरल माउस है उसमें जो विसरल ऑर्गन्स हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। विसरल माउस की बात करें, विसरल माउस, ये जो पोर्शन है पूरा विसरल माउस है, ये वाला भाग। और ये जो मास होता है ये मेंटल से कवर्ड रहता है, या इसे पैलियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलियम। ये पूरा जो मास है ये किससे कवर्ड रहता है? विसरल मास मेंटल से कवर्ड रहता है, पैलियम। और मेंटल से ऊपर क्या पाया जाएगा? शेल पाया जाएगा। और उस शेल का फॉर्मेशन किससे होता है? मेंटल से नेक्रे सीक्रेटिंग ग्लैंड थी, और कुछ देर पहले हमने देखा था। और उस मेंटल से ही नेक्रे सीक्रेटिंग ग्लैंड के थ्रू शेल का फॉर्मेशन होगा। और नीचे जो मेंटल कैविटी होगी या पैलियम जो कैविटी होगी, वहाँ ये जो विसरल मास है हमें दिखाई देता है। अब जब कभी भी अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ओपर्कुलम के माध्यम से ये अपने शरीर को बिल्कुल अंदर ले लेता है, और जब इसको बाहर आना होता है तो फुट के थ्रू अपना जो एरिया है बॉडी का उसको बाहर ले लेता है। अब हम इसमें बात करें, यहाँ पे जो विसरल मास है उसमें जो स्ट्रक्चर है यहाँ मेनली क्या दिखाई देती है? ये स्यूडोपोडिया, जो इसी का ही पार्ट है। इस तरह ये स्यूडोपोडिया है ये। अब जो स्यूडोपोडिया है दो होती है, ये राइट आउटग्रोथ है और ये लेफ्ट स्यूडोपोडिया, ये भी स्यूडोपोडिया। आउटग्रोथ ही होती है, आउटग्रोथ। जो लेफ्ट स्यूडोपोडिया है वो राइट स्यूडोपोडिया की कंपैरिजन में लार्ज होती है, और लार्ज होने की वजह से ये जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है, रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर उसे बनाने में भी ये मददगार होती है। और जो राइट जो स्यूडोपोडिया है वो राइट स्यूडोपोडिया लेफ्ट स्यूडोपोडिया की तुलना में आकार में छोटी होती है। अब अगर ये रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर बना रही है तो ये निश्चित रूप से क्या करेगी? श्वसन के समय जो वाटर करंट होती है उसको कलेक्ट करके राइट स्यूडोपोडिया के थ्रू बाहर निकाल देती है। यानी वाटर एक्वेटिक एनिमल है तो जल में घुलनशील जो ऑक्सीजन है वो जलधारा के साथ आएगी, और कहाँ से एंटर करेगी? लेफ्ट स्यूडोपोडिया के सहायता से एंटर करेगी, और यही जो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर है उनका फॉर्मेशन होता है, और साथ में गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा। और जब गैसियस एक्सचेंज हो जाएगा उसके बाद में जो वाटर करंट है वहाँ CO2 राइट स्यूडोपोडिया के माध्यम से बाहर खुल जाती है। अब ये जो क्रिया है ये रेस्पिरेशन की ड्यूरिंग होती है, लेकिन क्या होता है जो राइट स्यूडोपोडिया है उस राइट स्यूडोपोडिया में एक आउटग्रोथ डेवलप हो जाती है। आउटग्रोथ, या उसे मैं कहूँ एक यहाँ पे ग्रूव डेवलप हो जाती है, खांच डेवलप हो जाती है, और उस खांच की वजह से यहाँ 2 कक्षों का निर्माण हो जाता है। कितने कक्षों का निर्माण हो जाता है? 2 कक्षों का निर्माण हो जाता है। जो ऊपर वाला कक्ष है ये कहलाता है ब्रैंकियल चैम्बर, ब्रैंकियल
चैम्बर, और इसके ठीक अपोजिट वाला जो सेगमेंट है वो बनाएगा पल्मोनरी चैम्बर। जो आपकी राइट स्यूडोपोडिया है, उस राइट स्यूडोपोडिया में एक ग्रूव का फॉर्मेशन हो जाता है जिससे दो चैम्बर बन जाते हैं। इन चैम्बर में जो ऊपर वाला चैम्बर होता है वो ब्रैंकियल चैम्बर के नाम से जाना जाता है, और इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में जो चैम्बर होगा, और ये जो पल्मोनरी चैम्बर है, और ये जो ब्रैंकियल चैम्बर है, इस ब्रैंकियल चैम्बर में यहाँ रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर और उसके साथ जो एलिमेंट्री कैनाल है उसके पार्ट भी अटैच रहते हैं। जैसे ब्रैंकियल चैम्बर में रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर तो यहाँ भी होगी, तो यहाँ टिनिडियम, साथ में यहाँ रीनल चैम्बर, उसके साथ यहाँ जो एनस है वो भी दिखाई देगी, और यहाँ पे हमें एक ग्लैंड दिखाई देती है जो रेस्पिरेशन में ही हेल्प करती है। यानी जो ब्रैंकियल चैम्बर जो बना है वहाँ एक ग्लैंड बनेगी, उस ग्लैंड को कहेंगे हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। क्या कहेंगे? हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। तो जो हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड है उसका भी जो फंक्शन है वो रेस्पिरेशन के लिए होगा, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड। और इसके साथ एक जेनाइटल यहाँ पोर भी देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जेनाइटल पोर। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर है स्यूडोपोडिया में, वहाँ एक आउटग्रोथ जो ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ देखने को मिलेगी, उसकी वजह से यहाँ दो जो सेपरेशन है उनका फॉर्मेशन हो जाएगा। और ब्रैंकियल चैम्बर में टिनिडियम, जिसे गिल भी कहते हैं, रीनल चैम्बर, एनस एलिमेंट्री कैनाल का ही पार्ट है, हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड के साथ जेनाइटल पोर जैसी रचना वहाँ देखने को मिलती है। तो इस तरह से ये जो स्ट्रक्चर है विसरल माउस में, वो हमें एक कंप्लीट एसोसिएशन की तरह दिखाई देती है। यानी कि ये जो आउटग्रोथ है, इन आउटग्रोथ को हम देखें अंदर से तो ये यहाँ इस तरह की स्ट्रक्चर बनेगी, और इस तरह की स्ट्रक्चर बनने से यहाँ ये गिल लाइक स्ट्रक्चर होंगी, और यहाँ से एक ग्रुप डेवलप हो जाएगी। ये ग्रुप यहाँ ब्रैंकियल चैम्बर, यहाँ पल्मोनरी चैम्बर बनेगा, और यहाँ से जो वाटर करंट आएगी वो वाटर करंट जो लेफ्ट साइड से एंटर करके वापस राइट साइड में यहाँ से निकल जाती है। और इसी क्षेत्र में ब्रैंकियल चैम्बर में यहाँ आपको एनस भी दिखाई देगी, यहाँ आपको गिल्स भी दिखाई देंगे जो मैंने यहाँ बनाए हैं, उसके साथ में हाइपोब्रैंकियल ग्लैंड भी होगी, और जेनाइटल पोर्ट्स भी यहाँ डेवलप हो जाते हैं। तो ये जो बात थी पाइला के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में थी, जिसमें हमने हेड, फुट और विसरल मास का जो स्ट्रक्चर है उसको डिस्कस किया। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।